हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त एंड आज की होस्ट सोनाक्षी। आज मैं जो सत्य घटना आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो है असम की। दोस्तों, भगवान के ऊपर विश्वास और आस्था रखना बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। यह हमें एक अच्छा इंसान बनाती है, लेकिन हर चीज़ की तरह इस चीज़ की भी एक हद होनी चाहिए, एक लिमिट होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग अंधविश्वास में इतना ज़्यादा डूब जाते हैं कि सही गलत का फैसला भी नहीं कर पाते। आज की हमारी कहानी में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। पूरी कहानी सुनने से पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करना ना भूलें कि आपको यह सत्य घटना कैसी लगी। आसाम गुवाहाटी में एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है, द कामाख्या टेम्पल। इस मंदिर में माँ कामाख्या की पूजा होती है। इस मंदिर में हर साल एक मेला लगता है। यह एक रिलीजियस मेला है और इसका नाम है अम्बुबाची मेला। इंडिया में अलग अलग जगहों से हजारों लाखों लोग इस मेले को अटेंड करने के लिए आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा तांत्रिक और साधु लोग इस मंदिर में आते हैं। यह पूरा मंदिर नीलांचल पर्वत पर स्थित है और यह पूरा इलाका ही तंत्र मंत्र और तांत्रिकों के लिए फेमस है। इस मंदिर के आसपास और करीब 10 मंदिर है। यह जो पूरा नीलांचल पर्वत है यह मंदिरों से घिरा हुआ है और इस पर्वत पर कई साधु और तांत्रिक रहते हैं। इस अम्बुबाची मेले के समय जून 2019 में एक औरत की सरकटी लाश मिलती है। मेन कामाख्या मंदिर पहुंचने से पहले एक छोटा मंदिर आता है, दुर्गा मंदिर, और इस मंदिर के सामने सुबह सुबह ये लाश मिलती है। इस लाश का सर नहीं था, बॉडी एक कंबल में लिपटी थी और आसपास की कुछ चीज़ों को देखकर लग रहा था कि कोई पूजा या रिचुअल हुआ है। वहाँ पर लोगों का ऐसा मानना होता है कि अगर किसी बकरे या बफेलो की बलि यहाँ दी जाए तो आपकी मनोकामना पूरी होती है। लेकिन इंडिया में कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग जानवरों की बलि से भी एक स्टेप ऊपर चले जाते हैं, यानी कि इंसानों की बलि देते हैं। जब अम्बुबाची मेले के टाइम यह न्यूज़ बाहर आई कि इस पर्वत पर इस मंदिर के सामने एक औरत की सरकटी लाश मिली है, तो पूरे गुवाहाटी में हड़कंप मच गया। यहाँ की लोकल मीडिया भी सुबह शाम सिर्फ इसी न्यूज़ को ही रिपोर्ट कर रही थी। मौके पर पुलिस आती है, वह लाश को लेकर जाती है और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। विक्टिम का सर गायब था और यह कौन है, कहां से आई है, पुलिस को कुछ भी नहीं मालूम था। लेकिन पहले दिन से ही पुलिस ने इस मानव बलि वाले एंगल को सीरियसली नहीं लिया और साइड में कर दिया। और जो मंदिर की अथॉरिटी है उन्होंने भी कहा कि यह ऐसा कुछ नहीं हो सकता, कोई मर्डर केस है जिसको इस तरह का एंगल दिया जा रहा है, क्योंकि इस घटना से 4-5 साल पहले भी इसी तरह की एक सरकटी लाश इसी मंदिर का जो रास्ता है उस रास्ते पर मिली थी और तब उसको भी मानव बलि का एंगल दिया गया था। लेकिन बाद में पता चला कि किसी ने कुछ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में उस आदमी का खून कर दिया था। उसके बाद ऐसा दिखाने की कोशिश की गई थी कि यह ह्यूमन सेक्रीफाइस यानी कि मानव बलि का एंगल है, इसलिए पुलिस इस केस की जांच हर एंगल से करना चाहती थी। एक लोकल थाने में यह केस रजिस्टर होता है और पुलिस अब जुट जाती है यह केस सॉल्व करने के लिए। लेकिन पुलिस को उस औरत से रिलेटेड कोई भी सुराग नहीं मिलता। बस ये खबर न्यूज़ चैनल में चलती रहती है और फिर जुलाई में सुरेश नाम के एक व्यक्ति का पुलिस को फ़ोन आता है। वह बोलता है कि वह जो सरकटी औरत का ह्यूमन सेक्रीफाइस केस चल रहा है वह शायद मेरी माँ है। और फिर 1-1.5 महीने के बाद पहली बार पुलिस को कोई क्लू मिलता है कि यह औरत कौन हो सकती है। वह सुरेश को जल्द से जल्द गुवाहाटी बुलाते हैं। सुरेश गुवाहाटी आता है, उसको बॉडी दिखाई जाती है। उस औरत की कुछ ज्वेलरी भी सुरेश को दिखाई जाती है। उस औरत के शरीर में टैटू भी बना था। वह सब देखकर सुरेश बोलता है कि हाँ, यह मेरी ही माँ है। इसका नाम शांति शो है जो 64 इयर्स की थी। शांति शो जून 2019 में 2 और औरतों के साथ और एक साधु के साथ वेस्ट बंगाल से गुवाहाटी आती है अम्बुबाची मेला अटेंड करने के लिए, लेकिन वह कभी अपने घर वापस नहीं गई। शांति का बेटा सुरेश 1 महीने से अपनी माँ को ढूंढ रहा था, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला था। अब पुलिस को यह मालूम चल गया था कि इस केस में यह औरत है कौन, लेकिन फिर भी पुलिस के हाथ कोई और क्लू नहीं लगा।
फिर एक स्पेशल पुलिस टीम का गठन किया गया इस केस के लिए। और जब स्पेशली इस केस को इन्वेस्टिगेट किया गया तो काफ़ी सारे क्लू एक के बाद एक मिलने लगे और एक क्लू को पकड़कर जब पुलिस आगे बढ़ती गई तब जाकर करीब 4 साल बाद 2023 में यह केस सॉल्व हुआ। और यह केस क्या है दोस्तों, यह सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सबूतों को ढूंढते ढूंढते असम पुलिस की स्पेशल टीम बिहार पहुंच गई उस बाबा की तलाश में जिसके साथ शांति वेस्ट बंगाल से कामाख्या टेम्पल आई थी और उस बाबा का नाम था माता प्रसाद पांडे। पुलिस जब बाबा को अरेस्ट करती है तब उसकी तलाशी लेने पर पुलिस को शांति शो का आधार कार्ड और कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। फिर पुलिस जब पांडे से पूछताछ करती है तब पूरी कहानी सामने आती है। पांडे पुलिस को बताता है कि इस ह्यूमन सेक्रीफाइस क्राइम में 12 लोग शामिल थे। 12 लोग और सभी के सभी को 10-10 हज़ार रुपये मिले थे इस ह्यूमन सेक्रीफाइस पूजा में शामिल होने के लिए। लेकिन इसका जो मास्टरमाइंड है उस आदमी का नाम है प्रदीप पाठक। वह यूपी के मथुरा का रहने वाला है और उसी ने यह हत्याकांड करवाया है। पुलिस फिर प्रदीप पाठक, माता प्रसाद पांडे और भी 3 लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। अब पूरी कहानी पुलिस के सामने आती है। प्रदीप पाठक मथुरा उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। उसने माता प्रसाद पांडे के साथ मिलकर एक स्पेशल पूजा ऑर्गेनाइज करने का प्लान किया क्योंकि प्रदीप का एक भाई था जो नागा साधु बन गया था और ठीक 1 साल पहले यानी कि 18 जून 2018 को वह मर गया था। और प्रदीप पाठक का यह प्लान था कि उसकी फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी में इस तरह का एक स्पेशल पूजा किया जाए। उसने यह प्लान माता प्रसाद पांडे के साथ बनाया और इसलिए माता प्रसाद पांडे शांति शो को पूजा के बहाने वेस्ट बंगाल से गुवाहाटी लाता है। जिस दिन शांति का मर्डर हुआ यानी कि 18 जून 2019 को प्रदीप पाठक ने एक बहुत बड़ा चाकू खरीदा। फिर 18 जून की रात को कामाख्या टेम्पल जिस पहाड़ पर है नीलांचल पर्वत उसके नीचे एक शमशान घाट है जिसको बोलते हैं भूतनाथ। इस भूतनाथ ग्राउंड में यह सभी के सभी 12 लोग इकट्ठे होते हैं और वह लोग एक पूजा करते हैं। पूजा करीब 12 बजे के आसपास ख़त्म होती है। उसके बाद यह लोग फिर से कामाख्या टेम्पल के पास जाते हैं और वहाँ भी एक शमशान घाट है, वहाँ फिर से दोबारा एक पूजा करते हैं। यह सेकंड पूजा करने के बाद वह कामाख्या टेम्पल पहुंचने से ठीक पहले एक मंदिर आता है, जय दुर्गा मंदिर। उस मंदिर के जो स्टेयरकेस हैं उस जगह पर यह लोग थर्ड पूजा करते हैं। अब यह थर्ड पूजा आते आते उन सभी लोगों ने बहुत सारी शराब पी ली थी, लेकिन इन सब ने सबसे ज़्यादा शराब शांति शो को पिलाई और इतनी ज़्यादा कि शांति शो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। अब इस मंदिर के चौखट पर यह पूजा चलती रहती है और फिर जो पांडे है वह शांति शो को अपने कपड़े चेंज करने के लिए बोलता है और उसे एक वाइट साड़ी देते हैं पहनने को। शांति इतनी ज़्यादा शराब के नशे में होती है कि वो कुछ नहीं पूछती और अपने कपड़े चेंज करके वाइट साड़ी पहन लेती है और पूजा में बैठ जाती है। फिर वह सभी लोग शांति को बोलते हैं कि दुर्गा मंदिर के सामने जो कंबल रखा है उस पर लेट जाओ और शांति फिर वहां जाकर लेट जाती है। फिर कुछ लोग आकर शांति के हाथ पकड़ते हैं, कुछ लोग पैर पकड़ते हैं और एक आदमी गला पकड़ता है और उनमें से एक आकर बड़ी बेरहमी से शांति के सर को धड़ से अलग कर देता है और फिर वह लोग शांति की बॉडी को वहीं छोड़ देते हैं और उसके सर को अपने साथ ले जाकर कहीं पर फेंक देते हैं और फिर वहां से सब अपने अपने घर चले जाते हैं। शायद प्रदीप पाठक ने सोचा होगा कि उसके भाई के गुजरने के 1 साल के सालगिरह में अगर वह इस तरह के एक नरबली को दे देता है तो उसके भाई की आत्मा को शांति मिलेगी, या कुछ भी सोचकर उसने ऐसा किया होगा। यह सही तो बिल्कुल नहीं था। इस केस के बाद उस पूरे नीलांचल पर्वत की सिक्योरिटी को बढ़ाया गया और सभी मंदिर में जितने भी कमियां थी सिक्योरिटी में वो सब सरकार ने बेहतर किए। प्रदीप पाठक को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया और 3 लोगों को गुवाहाटी से ही गिरफ्तार किया गया, लेकिन 7 लोग इस केस में आज भी फरार हैं। अब दोस्तों, इस केस को जानने के बाद एक सवाल आता है मन में कि अंधविश्वास की लिमिट कहाँ तक है, कहाँ तक यह जा सकता है। इंडिया कितना डेवलप हो गया है आज,
लेकिन आज भी कुछ लोगों की सोच और उनका दिमाग ऐसा ही है कि वह लोग सोचते हैं और यकीन करते हैं कि किसी बेगुनाह जानवर या इंसान की बलि देकर वह भगवान को खुश कर देंगे या फिर जो चाहते हैं वह मनोकामना भगवान उनकी पूरी करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। भगवान कभी भी किसी बेगुनाह को तकलीफ देने से खुश नहीं होते। दोस्तों, आपका क्या विचार है इस सत्य घटना को सुनने के बाद? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाने का नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं कि आप लोग इस घटना को सुने और सतर्क रहें तथा अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह सत्य घटना? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपने अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो अब जल्द ही मिलते हैं एक और नई सत्य घटना के साथ।